जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। कल के जो पिछले क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हम कोई भी रजिस्टर को कलर कोडिंग को समझते हैं, यानी कलर किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ब्राउन है या ब्लैक है, इसका टॉलरेंस क्या होता है, इसका नंबरिंग क्या होता है। इस थ्रो के बारे में हम लोग सारे चीज समझें। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग समझेंगे सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। चलिए उसको सबसे पहले जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या हुआ, तो डैट इज इसको हम लिख सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी किस तरह से सीरीज या पैरेलल कनेक्शन होगा किसी भी रेजिस्टेंस। सबसे पहला जो हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डालेंगे डैट सीरीज सीरीज कनेक्शन, ठीक है। जानेंगे सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे जानेंगे डैट मीन्स द, यह एक पॉइंट है, छोटा सा एक ग्राफ लेके चलते, ठीक है ना। एक पॉइंट है, डैट मीन्स यह एक रेजिस्टेंस कहलाता है R1 R2 R3, ठीक है। तो इसमें क्या तीन रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है, और ऐसे ही चल गया। तो हम छोटा सा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे R1 R2 R3 है, यानी डैट कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। यह जो कनेक्शन आपका, ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन निकालने का पहले हम लोग क्या समझते थे कि R इक्विवेलेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, डैट इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यह क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस का एक फार्मूला, जिसको R1 कर सकते हैं, जिसको हम R2 कर सकते हैं, जिसको हम R3 कर सकते हैं। दैट इज द फार्मूला ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस। अगर ऐसा एक सर्किट मिल गया तो हम समझ सकते हैं कि सीरीज है। दूसरा कंसेप्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे में मान लीजिए कि यह क्या है, दैट इज यह एक पॉइंट, एक और लिख लेते हैं, और एक यह तीसरा, ठीक है ना। और ऐसी डैश डैश करके चल रहा है, डैट मीन्स यह पॉइंट, यहां पर एक कनेक्शन दे दिया गया, एक कनेक्शन दे दिया गया, डायरेक्ट कनेक्शन, जिसमें यह R1 कहलाया, ये R2 कहलाया, ये R3 कहलाया, और इसी तरह से जब भी कोई भी कनेक्शन जा रहा है डेट मीन्स Rn कहलाता है, ठीक है। और यहां से जो फ्लो कर रहा है डेट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। करंट कौन है, आई। करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो यहां से करंट क्या होता है, फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें आई पॉइंट कहलाया, दैट्स आई कैन बी फ्लो फॉर ऑल ओवर डायरेक्शन। डैश नोड इज कॉल्ड प्लस एंड दैट नोड इज कॉल्ड नेगेटिव, यानी एक जो नोड है उसको हम प्लस कहते हैं और दूसरे नोड को हम नेगेटिव से नोट करते हैं। और यहां से यहां तक के पूरे पॉइंट होता है जिसको हम VS पॉइंट से डिनोट करते हैं। VS का मतलब होता है वोल्टेज जो है वह सीरीज कनेक्शन में जा रहा है, वोल्टेज जो है सीरीज कनेक्शन में जा रहा है। अगर इसी का कॉम्बिनेशन ऐसे तरह के बना दें तो इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएंगे, डैट मीन्स यह जो है, यह पॉइंट, यानी प्लस माइनस ये भी चलेगा, भी इक्विवेलेंट चलेगा, यानी प्लस माइनस भी होगा। यह जो पॉइंट है डेट पॉइंट इज कॉल्ड आई, जो फॉलो चारों तरफ कर रहा है। और इसी को हम लिख सकते हैं कि VS जो है वह IR इक्विवेलेंट होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से कि VS अपॉन में I हो सकता है, जो बराबर होगा R इक्विवेलेंट के, ठीक है। समझ आ गया। कोई भी कनेक्शन चल रहा है आपका, जैसे कनेक्शन यहाँ पे और बनाते हैं, ठीक है ना। एक कनेक्शन और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कनेक्शन चल रहा है आपका, एक दूसरा कनेक्शन और तीसरा कनेक्शन, जो भी R1 R2 R3 लिख दिए, और यह एक वोल्टेज से कनेक्ट है, यानी V से कनेक्ट है,
वोल्ट से कनेक्ट है। तो यह भी R1 चल रहा है या R2 चल रहा है या R3 चल रहा है। एक वोल्टेज आ रहा है, अगर 10 वोल्ट का आ रहा है, 10 वोल्ट का आ रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू कैन बी सॉल्व। इसको हम एग्जाम्पल अगर लेकर ले चलें तो इसमें क्या होता है, जो R1 का मान है यहाँ पर देख लीजिए, R1 का जो मान यहाँ पर दे दिया है, यह R1 दिया आपका 1 ओम का, ये R2 जो है यह 2 ओम का, और ये है 8 ओम का। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो भी सीरीज कनेक्शन है, डैट मीन्स यह जो पूरे कनेक्शन देख रहे हैं आप, डैट कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। यह कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो इसको हम पूरे को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम पूरे को जोड़ेंगे, डैट्स एक चीज बन के यहाँ पे आएगा, क्या बन के आएगा, और ये एक वोल्टेज जो 10 वोल्ट का उससे कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन के आएगा, यानी कितना दिया होगा। हम लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, यानी सीरीज में क्या जानते हैं, आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, R1 का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 8 हो गया, सबको जोड़ देंगे 8 9 10 11 ओम, इसका बन के आ रहा है। ओम जो है डेट मीन्स द ओम आपको छोड़ना नहीं, इससे यूनिट को बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 11 ओम हो गया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये जानते हैं फार्मूला हम लोग, जिसमें वोल्टेज हमको मिल गया है, वोल्टेज मिला है और आर मिल गया, यानी आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। ठीक है ना, तो आई बराबर V अपॉन आर आ रहे हैं, V कितना आ रहा है 10, आर कितना आ रहा है 11। ठीक है ना, तो यानी डैट मीन्स 10 अपॉन 11, अगर हम इसको पूरे पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कितना बन के आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, डैट मीन्स यह एक सीरीज कनेक्शन आपको हम बताए, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का एक फॉर्मूला है, और इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ऐसी तरह से बहुत ही बड़े बड़े ब्रेड सर्किट हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब कैसे समझेंगे, थोड़ा सा पॉइंट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन होता क्या। सबसे पहले जानेंगे सीरीज कनेक्शन होता क्या। तो आप लोग को एक नोमेरिकल के थ्रू हम बता दिए, एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू बता दिए, सारे चीज के थ्रू हम बता दिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन होता क्या। ठीक है ना, तो लिखिए दैट इज पॉइंट सीरीज कनेक्शन। देखिए सीरीज कनेक्शन लिख सकते हैं, इन सीरीज कनेक्शन, इन अ सीरीज कनेक्शन, अगर सीरीज कनेक्शन की बात हो रही है, द करेंट रिमेन, द करेंट remain all the resistance और वोल्टेज रेजिस्टेंस, जितने भी सीरीज कनेक्शन में करंट जो रिमेन ऑल रेजिस्टेंस होता है, और वोल्टेज में और मे नॉट बी सेम यहाँ पर, बट लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है, ठीक है ना, वह सेम हो सकता है या ना भी हो सकता है, मे और मे नॉट। कैसे, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, 30 वोल्ट हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी वोल्ट, दैट मींस द वोल्टेज हो सकता है, यह सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जितना रेजिस्टेंस दिया उसके अनुसार वोल्टेज नहीं चलेगा। वोल्टेज आपका 10 वोल्ट भी जाएगा, 20 वोल्ट भी जाएगा, 30 वोल्ट भी जाएगा, कितने भी वोल्टेज भी जा सकते हैं। तो इसके मतलब आप समझ जाइए, स्टैट इसमें यही बोल रहा है। ठीक है ना, अब जैसे समझिए कि VS जो होता है, पॉइंट थोड़ा समझिए, अगर VS जो है अगर बराबर हो गया, VS के बारे में समझिए थोड़ा, क्या समझते हैं, VS जो बराबर होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 प्लस V है। यानी यह क्या बता रहा है,
यह बताता है कि डेट इज द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, डेट इज द सीरीज कनेक्शन। एन टाइम्स, एन टाइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे एन माइनस वन इंटू एन, इस तरह से मैथमेटिक्स से पढ़े होंगे, यानी कि जब आप क्या सोल्व किए होंगे, आप जैसे प्रोबेबिलिटी को समझते हो तो वहां पर भी आपको एन टाइम्स का यूज होता है, यानी वो एन टाइम्स किसी काम को कर रहा है, एम टाइम वर्क में वह किस काम को एन टाइम्स कर रहा है, तो वहां पर जो बोल रहा है डेट मीन्स एन टाइम्स, कितना भी हो सकता है वो कोई नहीं जान सकता है। VS उसके बाद जो बन के आएगा आपका VS, वह VS बन के आएगा IR1 IR2 और प्लस IR3 डैश डैश प्लस IRN, डेट प्रूव हम कर रहे हैं आपको। जैसे अब यहां पर IR1 IR2 IR3 IRN कैसे आ रहा है, वोल्टेज का फॉर्मूला था V बराबर IR, पीछे हमको बताया कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए आपको पता है वोल्टेज डेट मीन्स V बराबर IR, तो हम जहां पर V है वहां पर पुट कर देते हैं IR, V यहाँ पर 1 है, इस चलते IR1 IR2 IR3 करके VIRN कर सकते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, समझिए थोड़ा, यहाँ पर क्या करेंगे कि VS इसे लिख देते हैं, और इसमें देखिए कॉमन टर्म कौन है, पूरा में से कॉमन जो है I जो है पूरा में से कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। यानी यहाँ पर कॉमन टर्म आई है, आई डेट मीन्स करंट, करंट यहाँ पर क्या है कॉमन टर्म है, सारे में आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई, सारे जगह आई है, तो इसको हम कॉमन टर्म मान लेते हैं। ठीक है, इतना ही समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, यह जो आई है इसको हम नीचे लाते हैं, VS के नीचे अपॉन, यानी VS अपॉन में आई हो गया तो क्या बन के आएगा, VS अपॉन में आई बन के आया, तो ये टोटल टर्म ही बचा। ये टोटल टर्म जब बचा तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश 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 प्लस RN लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब VS आई आ गया तो हम लोग समझिए कि जब V अपॉन आई आया तो V अपॉन आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकता है। तो जो V अपॉन आई होता है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, जैसे V बराबर IR होता है उसी तरह से V जो होता है अपॉन में I हो गया, डैट मीन्स वह R होता है, डैट मीन्स वह R होता है। ठीक है ना, ये चीज पॉइंट समझ जाइए, इसी पॉइंट टर्म कंडीशन को हम लेके आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर V अपॉन आई हम लिख के लाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V अपॉन आई जो लिख के हम लाए हैं, तो इसको हम सुधारते हैं थोड़ा, क्या सुधारेंगे, ठीक है ना, तो इसी को हम सुधारते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर V अपॉन आई आ रहा है, यानी हम इसको हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को हम R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस RN कहलाता है, प्लस RN कहलाता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स कहलाता है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यह क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक क्या है, एक्सप्रेशन है, जिससे हम निकाल सकते हैं, यानी इसी से निकलता है फॉर्मूला किसका, सीरीज कनेक्शन का, जो हम लोग निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, कहां से आया, वोल्टेज से आया, V यानी VS से आया, यानी जब भी करंट जो है इससे डिनोट करता है, यह जो कहलाता है एक्सप्रेशन कहलाता है, एंड इसको हम कहते हैं सीरीज फार्मूला, सीरीज फॉर्मूला, इसी को हम सीरीज फार्मूला के नाम से जानते हैं ना, ये चीज लिखा था जब सीरीज कनेक्शन निकालने की बात आएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थोड़ा समझिए, यहां पर क्या होता है, यदि यदि क्या होगा, R1 हो जाए या R2 हो जाए या R3 हो जाए, कुछ चीज हो जाए, तो वह हमेशा RN के टाइम्स होता है, डेट मीन्स इसको हम R लिख सकते हैं, देन तब R इक्विवेलेंट निकालने की जब बात आती है तो R प्लस R N टाइम्स हो जाता है। अब यहाँ पे R1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, N टाइम्स ऑफ R। R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस कहलाता है, R डिनोटेड बाय या रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ओम, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ओम, ठीक है, इतना जी समझ आ रहा है।
यहाँ पर हम आर इक्विवेलेंट जो है वह किसके बराबर है, एन आर के बराबर है, ठीक है, एन टाइम्स। आर इक्विवेलेंट को हम एन आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। क्यों, क्यों हो सकता है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट जो है एन, एन डैट मीन्स एन टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कितने एन टाइम्स अगर सर्किट कोई भी बन रहे हैं तो वहां पर आज जिस तरह से ऐसे सर्किट कोई बन रहा है, दैट सर्किट कैन बी ड्रा, दैट सर्किट कैन बी ड्रा। अब इस सर्किट जो है एन टाइम से चल रहा है, यहाँ पे आ गया, यानी आर एन तो यहाँ पॉइंट्स आ रहा है, या आर वन, ठीक है, मान लीजिए इसको आर टू, मान लीजिए इसको हम आर थ्री, मान लीजिए यहाँ आर एन आ रहा है, डेट मीन्स एन आर आएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सर्किट के बारे में आप लोग समझ गए, अब हमको क्या करना है, ग्रेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक डेट मीन्स यह पॉइंट, इसको हम कहते हैं 1 ओम, इसको हम 2 ओम, इसको हम 3 ओम। सबसे बड़ा कौन है, कौन सा ओम सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो ओम कहलाएगा डेट मीन्स द ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और इसको हम आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 जानते हैं, डेट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम हो सकता है। देखिए एक चीज कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हो रहा है, जैसे एक और हम थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है ना, 2 4 6, तो एक चीज समझिए, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसमें से 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 ओम आ रहा है। तो एक ट्रिक लिखिए, छोटा सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, जब भी सर्किट, जब भी सर्किट सीरीज कनेक्शन में हो, सीरीज कनेक्शन में हो, में हो, तब ग्रेटर वैल्यू में, ग्रेटर वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लाई या गुना करने पर, गुना करने पर उतना ही वैल्यू, उतना ही वैल्यू मिलेगा जो सॉल्व करने पर होगा, जो सॉल्व करने पर होगा, ठीक है, ये चीज समझ आइए। जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किट मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है, दैट इज द सर्किट, जो भी सर्किट है, या जो सर्किट आपका क्या है, सीरीज कनेक्शन में है, तो 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया, यानी पूरे को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, डेट मीन्स R इक्विवेलेंट है। तो R1 कितना, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, यानी पूरा टोटल को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 और लाइक 17, 17 10 27, 27 10 37 1 38, 38 आ रहा है। देखिए ये जो कंडीशन आपका पूरा चल रहा है, जब 3 टर्म होगा, जब 3 होगा तब होगा, जब 3 होगा, 3 रजिस्टेंस होगा तब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है, यहाँ कितने रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है, यहाँ कितने रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस। तो ऐसा करने पर हो रहा है, देखिए 3 इंटू 2 6 ओम आ रहा है, अगर यहाँ करेंगे 6 इंटू 2 यानी 12 ओम आ रहा है। तो 3 रजिस्टर जब होगा ना तब ऐसा करना होगा, ठीक है ना, एक चीज समझ आइए, 3 रजिस्टर होने पर। चलिए अब देखिए बात करते हैं थोड़ा, अब क्या बात करते हैं, ये सारे चीज हम लोगों ने समझ गया, अब समझते हैं सीरीज कनेक्शन जो आपका बन के आता है, सीरीज कनेक्शन जो बन के आता है वह किस 3 पार्ट्स लिख सकते हैं इसको।
सीरीज कनेक्शन जो होता है, इन अ सीरीज कनेक्शन, इन अ सीरीज कनेक्शन, जब सीरीज कनेक्शन की बात होगी तो क्या होगा? सबसे पहला पढ़े फर्स्ट, डैट मीन्स जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है विल इंक्रीज, या इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? विल इंक्रीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, डैट मीन्स करंट विल सेम, यहां पर जो करंट होता है विल सेम होता है। और थर्ड पॉइंट कि वोल्टेज सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी सेम, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट जो है हम लोग आज के क्लास में पढ़े, थोड़ा सा जो बचा हुआ अगले क्लास में लोग समझेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।